हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू दी गीता ज्ञान सेशन। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है संकटों से पार होने का उपाय, विच इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन श्लोक्स 57, 58 एंड 59। और इसको विस्तार से हमें समझाएंगे आज इंदिरा जी और मंजू जी, दोनों मिलके हमें इसका अ, हमें लाभ मिलेगा इनसे सुनने का। लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना और कृष्ण वंदना करेंगे। तो मनोरमा जी, आपने कर ही लिया अनम्यूट, तो गणेश वंदना करिए। थैंक यू। उसके पास आइए, आवाज़ आपकी नहीं आ रही क्लियर। अच्छा, अब आ रही है। हाँ जी, आप बेटर है। ओके। खुद हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। है यही मेरी अर्जी मेरे गणपति, बाकी मर्जी तुम्हारी मेरे गणपति। तुम हो करुणा निधि, तुम दया सिंधु हो, तुम हो माता पिता मित्र और बंधु हो। कोई मुझको कभी भी कमी ना खले, छाँव हर पल तुम्हारी दया की मिले। ऐसा वर मुझको दीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। कोई शुभ कार्य जब भी शुरू हम करें, सबसे पहले तुम्हारा ही पूजन करें। दोनों कर जोर हम सब करें प्रार्थना, है हमारी प्रभु बस यही याचना। दूर सब विघ्न कीजिए मेरे गणपति, है यही मेरी अर्जी मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। कोई तुम सा जगत में है ज्ञानी कहाँ, सिद्धियां हैं सब वही तुम हो रहते जहाँ। हम है निर्धन प्रभु, तुम तो धनवान हो, हम तो गुणहीन है, तुम तो गुणवान हो। कीजे सब सिद्ध कार्य मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। दिल की हर बात तुमसे ही कहते हैं सब, आसरा बस तुम्हारे ही रहते हैं हम। गलतियां सब हमारी भुला दीजिए, थोड़ी हम पे भी अपनी कृपा कीजिए। ध्यान सब पे कीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। सुध हमारी भी लीजिए मेरे गणपति, दूर सब कष्ट कीजिए मेरे गणपति। है यही मेरी अर्जी मेरे गणपति, बाकी मर्जी तुम्हारी मेरे गणपति। बोलिए गणपति भगवान की जय। बहुत सुंदर मनोरमा जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, हाँ जी, वीना जी, आप अनम्यूट करके अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। श्री कृष्ण कृपा अष्टदश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में,
मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ। है संजय मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, ना घबरा रह बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उनसे पहले, मनु और जो सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश। मगर उसकी तुलना में शायद ही हो, परम आत्मा का है प्रकाश जो। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करें जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ सबसे है जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी हैं जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। सम्मति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। थैंक यू। थैंक यू बीना जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आज हमारे संग
दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पंडित परेश झा जी और उनका मेरा का बेटा है सुखान्या झा। पंडित जी जरा अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन करिए। राधे राधे सभी को। राधे राधे बेटे, राधे राधे। ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाते हैं दोनों बहन भाई। तो आज सुनाओगे हमें कृष्ण जी का? हाँ जी। कृष्ण जी का भजन सुनाओगे अभी? हाँ जी। सुनाइए फिर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। सखी रे बड़ो प्यारो है। सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। आँख मटकाए जब सुबह जागे, जब मैं नहलाऊं मेरे हाथों से भागे। बड़ी मुश्किल से करूं मैं संभाल, सखी रे बड़ो प्यारो है। ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। प्यारो है बरो नारो है। ओ मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखी रे बड़ो प्यारो है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणति कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू बेटे, थैंक यू, बहुत सुंदर। Welcome. हाँ जी, अभी हम बाकी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इंदिरा जी और मंजू जी, आज आप हमें विस्तार से समझाएंगी कि संकटों से कैसे पार होना है, बेस्ड ऑन 18वें अध्याय गीता के श्लोक 57 to 59। थैंक यू जी। इंदिरा जी, ऑल योर्स। सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मंजी, मैं ये जो पुस्तक है आपके पास में, इनको पढ़ देती हूँ और बहुत संक्षेप में बोलूंगी, फिर आप उसका विस्तार कर दीजिएगा, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही इंदु जी। तो शुरू कर दो। हाँ, मैं इनको पढ़ देती हूँ ताकि पुस्तक आपके पास। इंदु जी, तो थोड़ी व्याख्या भी कर। एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 57, 58, 59, 60 ये तो हमने ये तो करने हैं, मगर 61 है ना, वो इसके साथ जुड़ता है और वो सिर्फ 1-2 लाइनों का ही है, तो उसके साथ ही करने हैं आज। जैसे आपको ठीक लगे जी, जैसे ठीक आपको है। ठीक लगे, क्योंकि महाराज जी ठीक ने है। तो वो 3 बोले थे, हाँ, तो मगर इसीलिए ये हमने वो 3 ही फिर रखे दोबारा हैं। कर लेंगे अगर होगा हाँ तो। जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है जी। तो 57 से शुरू करते हैं। मुझे सौंप दे तू कर्म अपने सब, मेरे परायण ही हो जा तू अब। बुद्धि से समता का ले आसरा, निरंतर तू मन अपना मुझ में लगाएगा मुझ में ही मन को अगर। सभी संकटों से तू जाएगा तर, सुनेगा न अहंकार से ये वचन, तो हो जाएगा इससे तेरा पतन। अहंकार में तू जो कहता यही, लड़ाई में अब तो करूंगा नहीं। मिथ्या तू अपना ये निश्चय समझ, प्रभ स्वभाव कर देगा तुझको विवश। अर्जुन,
तू वश में हुआ मोह के जो, नहीं चाहता करना जिस कर्म को, कर्म से बंधा पिछले स्वभाव से, मजबूर होकर करेगा उसे। प्राणी है अर्जुन जहाँ यहाँ जितने भी रहे, ईश्वर सबके हृदय में ही क्रिया से अपने सभी जीवों को चलाता है कर्मों के अनुसार वो। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने पिछले हफ्ते भक्ति, ज्ञान और कर्म की बात दोहराई, जो कि बार बार गीता में कही गई है। आज के श्लोक जो हैं 57, 58 और 59, उनको मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी और उसके बाद मंजू जी इसको विस्तार से आपको सब समझाएंगे। इन श्लोकों में संकटों से पार होने का उपाय, उसका विश्लेषण किया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने चित्त को सिर्फ मुझ में ही लगा, मुझ में अर्पण कर दे, मेरे परायण होकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझ में चित्त लगा, मत परह, मुझ में लीन हो जा। और बुद्धि योग का इसमें बात आई है, बुद्धि के द्वारा ही हम परमात्मा के भेद को जान सकते हैं। कठोपनिषद में भी कहा गया है, बुद्धिम तो सारथी विद्धि, कि बुद्धि ही जीवन रूपी रथ की सारथी है। मन की अस्थिरता ही परमात्मा में लगने का जो है मुख्य कारण होती है। तो बुद्धि के विवेक के कारण ही व्यक्ति परमात्मा में अपनी आस्था दृढ़ करके संकटों से पार पा सकता है। और फिर अगले श्लोक में मत चित्त होकर, यानी मुझ में चित्त हो लगा करके, मेरी कृपा से ही तूरे सारे संकटों से पार पा जाएगा। परंतु यदि अहंकार के कारण तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तेरा पतन ही हो जाएगा। तो इसमें श्री कृष्ण जो है वो चेतावनी दे रहे हैं। इसमें वो पिता की तरह से पिता का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बेटे को कहता है, पढ़, अच्छी तरह पढ़ो, संगति में अच्छी में रहो, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम फेल हो जाएगी। ये चेतावनी पुत्र को पिता जो है उसके हित के लिए देते हैं। उसी तरह से परम पिता किसी भी परिस्थिति में जीव को पतन नहीं होने देते, जीव का पतन होने नहीं देते। इसलिए वो पिता की तरह थोड़े कठोर होकर चेतावनी देते हैं कि अगर तू अहंकारवश मेरे वचन नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ही आनंद का स्रोत है और यह सारा संसार है, ये दुखालय है, दुख का सागर है। तो परमात्मा ही इसे पार लगा सकते हैं। अब अगले श्लोक में कहते हैं प्रकृति, प्रकृति का वेग यानी कि स्वभाव, कि यहाँ पर प्रकृति से मतलब स्वभाव है। ये बहुत सरल शब्दों में कहा है कि अगर तू अहंकार का आश्रय लेकर के मनमानी करेगा तो मैं तो ऐसा मेरी बात मान, तू युद्ध नहीं करेगा तो निश्चय ही ये गलत होगा। क्योंकि अपने क्षत्रिय स्वभाव के कारण युद्ध के लिए तू उद्यत हो ही जाएगा, तेरी प्रकृति ही तुझे युद्ध में लगा देगी। और फिर कहते हैं कि मोह के वश हो करके तो अगर किसी काम को मोह के वश होकर नहीं करेगा और नहीं करना चाहता तो अपने स्वभाव से बंधा हुआ, स्वभाव से बंधे होने के कारण कर्म में विवश हो जाएगा। तो इसमें ज्ञान, उपदेश, विवेक, बुद्धि, विचार क्षमता को बहुत ही जागरूक करने के लिए कहते हैं। उचित और अनुचित में अच्छी तरह विचार करके हमें निर्णय करना चाहिए, चिंता छोड़ करके भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, तभी हमें आनंद आएगा। यही प्रेरणा है इन श्लोकों में। तो ये बहुत ही इसका संक्षेप था और मंजी अब आपको इसको विस्तार में सारा बताएंगी। तूने इन श्लोकों में सारा विस्तार से और बताने वाली कोई बात तो वैसे है नहीं, तूने सारा बताई दी है। एक बात जो 57वें श्लोक में खास तौर से आई है, जिसमें बार बार उन्होंने कहा है मत चित्त, कि तू मेरे में चित्त लगा करके। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पर चित्त जो है, चित्त शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? मन शब्द का प्रयोग भी तो किया जा सकता था, लेकिन चित्त वो है, मन का वो भाग है जिसमें चेतना होती है, जिसमें विवेक होता है। मन जो है वो बहुत दफा चंचल होने के कारण से अविवेकी हो जाता है। तो हम बच्चों को आमतौर पे कहते हैं भाई खूब दिल लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। हम आमतौर पे कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं करते कि चित्त लगा के पढ़ना।
हम ये तो कहते हैं बहुत दफा, पंजाबी में तो खासतौर से, मेरा चित्त नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे चित्त का अर्थ जो है मुख्य रूप से चेतना है, जिसमें विवेक है। तो इसलिए अपने विवेक से, अपने कौन सा मन, जो विवेक बुद्धि से भरा हुआ है, जो ज्ञान से भरा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि श्री कृष्ण बार बार भक्ति, कर्म और ज्ञान का समन्वय करते हैं, बार बार करते हैं। उनके हर कार्य के अंदर, हर विचार के अंदर, हर सांस के अंदर ज्ञान, भक्ति और कर्म जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी उन्होंने, जब चित्त की बात हुई, तो इसका मतलब कि वहां पर ज्ञान स्वतः आ जाएगा। तो ज्ञान पूर्वक, पूर्ण हृदय से, अर्थात पूरे संकल्प के साथ, पूरे विचारों के साथ तू अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो है तेरा वो मैं ही हूं। तो इसलिए बुद्धि योग का आश्रय लेना है, लेकिन जब चित्त भी उसमें जुड़ गया तो भक्ति स्वतः आ गई, क्योंकि चित्त जो है वो मन का भी पर्यायवाची है। तो जब ज्ञान के साथ आप भक्ति करोगे, और ज्ञान के साथ भक्ति, और इनसे मिलकर के किया गया कर्म, तभी ये हमें विश्वास पैदा होगा कि ये जो कर्म जो है, हम तो सिर्फ करने वाले हैं, एक साधन है, करवाने वाला वो परमात्मा है। जब हमारे मन में ये भावना आ जाएगी तो फिर अहंकार भी नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल उसके देती हूँ कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो सबसे, मतलब हमारी आंखें यदि खुली हैं तो, और आंखों में देखने की शक्ति है, तो वो उसकी प्रकृति है। आंखें खुली हैं, सामने कोई ना कोई चीज अवश्य दिखाई देगी, तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही। लेकिन यदि वहां पे अंधेरा होगा तो क्या होगा? आंखें भी होंगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, पर हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको हम अपने सांसारिक रूप में श्री कृष्ण की भाषा में इसको डालें तो हमें ज्ञान तो हो जाएगा, हमारी आंखें देखने का कार्य भी करेंगी, लेकिन भक्ति नहीं होगी और वो विश्वास नहीं होगा, तो हमें वो चीज होते हुए भी दिखाई नहीं देगी। तो जैसे किसी भी चीज को देखने के लिए उस वस्तु का होना, आंख में देखने की शक्ति होना, और फिर प्रकाश होना। तो बुद्धि का प्रकाश चाहिए, और देखने के लिए आंखों में शक्ति चाहिए। ऑब्जेक्ट तो सामने होता ही है, जो जड़ है, जो तो इसलिए जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी, हम किसी चीज को अच्छी तरह से देख नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से यदि ज्ञान, भक्ति और कर्म का ठीक ठीक समन्वय नहीं होगा, तो फिर इनका समन्वय नहीं होगा, तो हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और फिर तब हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ तो फिर ज्ञान और भक्ति और कर्म जो है श्री कृष्ण के मुताबिक या वैसे भी यदि हम देखें तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा मनुष्य के पतन का कारण जो है वो अहंकार होता है। तो बार बार, हालांकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 शत्रु बताए गए, और इनकी दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी व्याख्या भी कर दी गई कि ये तो ऐसे हैं जिनकी प्यास कभी बुझती ही नहीं, जिनका पेट कभी भरता ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी अहंकार जो है, मैं ये करने वाला हूँ, ये मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। और इसी अहंकार के त्याग के लिए ही बार बार श्री कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं। तो यहाँ फिर अगली बात उन्होंने अगले श्लोक में जो कही अर्जुन को विशेष रूप से, कि जब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा तब तू अपने कार्य में सफल होगा। इस समय तू हो सकता है अहंकार के कारण कह रहा हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है, तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि तू अपने आप को रोक ही नहीं सकेगा, क्योंकि तेरी प्रकृति वो है। मान लीजिए कि एक वीर पुरुष समाधि लगाए, वो यज्ञ कर रहा है या कोई और कार्य कर रहा है, लेकिन उसके सामने ही यदि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा होगा तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा, यज्ञ करना या उसकी रक्षा करना? तो यदि तो वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा तो निश्चित रूप से वो सब कुछ छोड़ के उसकी रक्षा करने में तत्पर होगा, क्योंकि वही उसका यज्ञ है। तो इसी बात को श्री कृष्ण कहते हैं कि तू यदि अहंकार के कारण कह भी दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भी तेरा स्वभाव जो है वो तुझे
निश्चित रूप से उसमें लगा ही देगा, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर ही देगा। तुझे तेरी प्रकृति जबरदस्ती खींच ही लेगी। तो जब तेरे स्वभाव ने तुझे विवश करना ही है, तो क्यों ना तू पहले ही बुद्धि पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझ करके अपने कार्य को तू कर। और इसलिए तुझे वो फिर बार बार यही कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आकर के फिर तब तुम्हारा विवेक जो कहता है तुम उसके अनुसार उस कार्य को करो। और क्योंकि वही परमात्मा है जो, जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाता है तो लगातार उसका जो यंत्र है वो लगातार घूमता है तो वो गोल शेप को ले लेता है। इसी प्रकार से परमात्मा ही संसार को घुमा रहा है। हम सब तो उस कुम्हार के घड़े की तरह हैं जो बनते जा रहे हैं। मेरे विचार से इसके अंदर वही ज्ञान, भक्ति और कर्म का समावेश करते हुए जो बुद्धि पूर्वक अर्जुन को ये बार बार कन्विंस कराने की उसकी काउंसलिंग की जा रही है कि अपने अहंकार को छोड़ और अपने कर्तव्य की ओर बढ़। इसके बाद मुझे और इसमें कोई बताने वाली बात मुझे इतनी ही समझ में आई है। थैंक यू। नहीं, ये श्लोक बहुत सरल हैं अपने आप हाँ। में ही। इन्होंने जो महाराज जी ने गीता ज्ञान सुधा लिखी है हिंदी में, वो सारा इसका विश्लेषण कर देती, बहुत सुंदर ढंग से करती है। तो वैसे तो ये सारा सार है 17 अध्यायों का, और हम इसका ये सोचिए कि दोहरा ही रहे हैं। तो बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया मंजी, थैंक यू। थैंक यू मंजू मतलब जी इसमें कोई और इंदिरा जी, दोनों का ही थैंक यू। कुछ यदि कोई किसी को कोई कुछ पूछने वाला कोई प्रश्न हो तो वो पूछने, तो जितना हाँ मुझे जी। समझ में आता है मैं उत्तर दे सकती हूँ। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? मुझे लगता है शशि जी कुछ पूछेंगे। शशि कालरा जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए पहले। सॉरी हाँ मेरे को एक बात पूछनी थी कि अर्जुन ने जो शस्त्र नहीं उठाया वो अहंकार वश था या मोह वश था? मोह वश था ना? मैं शुरू में यही तो सोच रही थी। मोहवश है, मोहवश था। शुरू में हाँ। तो मोहवश है। यस। हाँ। और फिर साथ साथ उसका यहाँ अहंकार का मतलब आप क्या समझ रही हैं? यहाँ घमंड नहीं है अहंकार का मतलब। अच्छा, अहंकार तो का मतलब है कि अहम मैं कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं हाँ, कुछ भी कर पर सकता हूँ, उस इसलिए मैं टाइम युद्ध तो का त्याग उसको भी कर मोह सकता था ना, जो मैं समझी थी अभी तक कि जो अर्जुन ने उसने शस्त्र इसलिए नहीं उठाया कि उसको मोह था। मेनली मोह था, मेनली मोह था। और अंत में तो ये आकर के आप अहंकार अहंकार कहाँ की से? बात मेरे को जरा कीजिए। अहंकार का मतलब बताइए मेरे को। हूँ। नहीं, अहंकार इसमें देखिए अहंकार का वो वे दो शब्द हैं, एक अहम मैं हाँ जी। और कार मैंने करने वाला। हम्म, ठीक है। मोह के कारण से जैसे ही उसने सगे संबंधियों को देखा, आचार्य को, गुरुओं को, सबको देखा, तो उसने कहा कि वो मैं मैं मोहग्रस्त हो शस्त्र गया नहीं कि उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। अब हम्म, यहाँ तक तो मोह है, लेकिन हम्म, आगे इतनी काउंसलिंग के बाद भी अपनी बात पे अड़े रहना हम्म, कि मैं कि ये मैं करने सही वाला हूँ, कह रहा हूँ। ये अहंकार, ये अहंकार। अच्छा, और ठीक। श्री कृष्ण पहले उसके मोह का नाश करते हैं, ये समझा करके कि ये शरीर जो है ये तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, आत्मा जो है वो तो अमर है, तो इसलिए तुम्हें ये करना ही है। उन्होंने हर तरह से उसको बताया, उसको काउंसलिंग की है पूरी, कि तुम्हारा हाँ जी, स्वभाव हाँ जी। है अंत तक आते आते कि अब तू मैं ही करने वाला हूँ, जो मैं, तू कुछ नहीं करने वाला, करने वाला तो वो भगवान है। तू तो सिर्फ कुम्हार के चाक के ऊपर घूमने की तरह है, घुमा तो वो रहा है। कुम्हार समझता है घड़ा मैं बना रहा हूँ, पर वास्तव में इस जीवन रूपी घड़े को बनाने वाला तो परमात्मा है। इसलिए तू इस अहंकार को भी छोड़ दे। तो ये वैसे ही है शशि जी, जैसे जब एक बीमारी आती है तो एक के साथ दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, एक के करके ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। तो मोह आया, मोह के साथ फिर क्रोध भी आएगा, फिर अहंकार भी आएगा। यहाँ सिर्फ लोभ नहीं है,
इसमें अर्जुन की इस दशा के अंदर मेरे विचार से लोभ नहीं है, लेकिन मोह भी है, मोह। और अहंकार तो निश्चित रूप से है। तो उस अहंकार, जब उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा, जब उसे समझ में आ जाएगा कि ये तो सब करवाने वाला परमात्मा है, मेरा स्वभाव तो जो मैं ना भी चाहूंगा तब भी मुझे करवा ही लेगा, तो ये एक और शस्त्र जो है श्री कृष्ण ने प्रयोग किया उसको, उसकी काउंसलिंग करने की, कि अपने इस अहंकार को भी तो नष्ट कर। ठीक है। इसने मेनली तो मोह था, और अंत में आकर के, क्योंकि सारे भावों को बताया गया है ना, अंत में आकर के अहंकार की बात आती है, क्योंकि ठीक है, बाद में थैंक यू, अहंकार की थैंक यू बात मंजू अंत जी, में आई। थैंक यू मंजू जी। हाँ थैंक जी, यू। हाँ जी। और किसी ने? आशा जी, आज आप नहीं कुछ बोलेंगे? हेलो। हाँ, एक जी मैं एक जी, मैं तो proposal यही सोच, यही मुझे लगा, जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो तो इजी टू मेक टू हार्ड टू ब्रेक। वही बात है कि जो आपकी आदत होती है वही आप आदत वही करने के लिए मजबूर कर देती है। तो जैसे अर्जुन को किया, वही कह रहे हैं ना अभी, उसका स्वभाव है, तो वही स्वभाव वाली बात आ जाती है ना, वही हैबिट्स ही हो जाती है ना। तो इसीलिए तो हम कह देते हैं ना किसी को कि तू तो अपनी आदत से मजबूर है। मजबूत है, हाँ। तो कहते हैं ना, हैबिट इजी टू मेक बट हार्ड टू ब्रेक। जो आप है वो है, पर अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं है। पर वही कराने वाला वही है, भगवान ही है। यदि वो चाहे तो हमें चेंज भी कर सकता है, और करते भी हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन साथ में एक और चीज भी है, मनुष्य को भगवान तो निश्चित रूप से करने वाले है ही, लेकिन मनुष्य को क्योंकि विवेक में दिया गया है, तो वो इस बुद्धि। बारे में सोच भी सकता है या कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मार्गदर्शक जो है वो परमात्मा है, वो अपने आप अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाए। तो क्लियर, वेरी नाइस। उचित और अनुचित में अच्छी तरह से विचार करने का ना, विवेक जो है वो बुद्धि ही करती है, और उसके बाद ही इंसान काम करता है। जी। गांधी भाई साहब, आपके कुछ कमेंट्स? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। कोई क्वेश्चन नहीं है मेरी तरफ से। आज वेरी इंग्लिश इंटरेस्टिंग। आज का विषय जो आपको ठीक लगा? हाँ कोई बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, ऐसा बार बार होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं, बस बहुत अच्छी बात है। और जाजी, आप कुछ बोलना चाहोगे? इंडिया से ज्वाइन किया हुआ है, दिल्ली से। अभी म्यूट पे ही हैं आप। नहीं माइंड बना। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, उषा जी कर रहे हैं हाँ, अभी। मैं ये सोच रही थी कि देखो, वो अर्जुन के पास तो कृष्ण जी थे, वैसे आम जिंदगी में तो कोई होता तो है नहीं जो आप सोचते हो, तो फिर कैसे आपको प्रेरणा मिलती है? बहुत तो अच्छा आप, एक तो ये है कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, कुछ थोड़ा पढ़ते पढ़ते हैं, और उससे जो आपकी बुद्धि सही आपको लगता है। पर फिर हमारे पास ठीक है, हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें कौन कैसे वो प्रेरणा दे? अब अर्जुन के पास तो कृष्ण जी खड़े हैं। बड़ी अच्छी बात पूछ रहे हो उषा जी वैसे। कृष्ण जी तो, जो उन्होंने कहा, जो गीता में सारा उपदेश है, हम सब अर्जुन हैं, हम जी सब के लिए है। तो वो उपदेश हम ज्ञान अर्जित करेंगे तभी, कर्म ज्ञान और भक्ति, तो हम सारा, हमें ये करना चाहिए ना जीवन में। शॉर्ट ठीक है। में शॉर्ट में मुझे तो ये लगता है कि उषा जी, अगर हम गीता पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो वही हमारी गाइडेंस बनेगी। हाँ, वो ही कह रही हूँ ना कि फिर ज्ञान जो है अर्जित करते रहे। क्योंकि जैसे तो इंदिरा जी ने कहा कि जो गीता में वो अर्जुन है, वो हम अपने आप को वहां रखें ना, कि वो हमारे लिए है, जो वो वो उपदेश सब है। चीजें हैं। और वो अगर हम उसको पढ़ेंगे, बार बार उसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो अपने आप ही हमें वो हमारी मिल जाएगी। गाइडेंस बन जाएगा। नहीं, गाइडेंस गाइडेंस बन आपने जाएगी। हाँ जी। ये कैसे सोच लिया कि
अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे, बिल्कुल। इसीलिए उनको ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण तो हम सबके मन के अंदर हैं, बिल्कुल। वो विवेक तो हमारे मन के अंदर ही है, सिर्फ हमें उसे ढूंढना है। हमें जगाना है, जगाना है, हाँ, जगाना है, उसे ढूंढना है। ढूंढना वो तो है। हमारे हर, देखिए हम जब पहली बार कोई गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से वार्निंग मिलती है। सही है। जब भी करेंगे किसी ढंग से भी, कोई मान लीजिए हम किसी के साथ कड़वा बोले हैं तो हमारे मन में एक बार जरूर आएगा, हमें घंटी बजेगी कि आज तूने अच्छा नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या यदि कोई दुखी हमारे सामने है और हमारे मन में उसको देख के अच्छी भावना उठी और हमने अपने को रोक लिया, तो कहेंगे नहीं भाई, वो जो रोक रहा, अच्छी भावना उठी थी वो तो परमात्मा ने भेजी थी, जो हमने रोक लिया वो हमारे अज्ञान ने हमें रोक लिया। तो यदि हम उसको दोबारा से सोचेंगे तो शायद अगली बार वो मौका नहीं आएगा। लेकिन बात यही है कि उस वार्निंग को हम सुनने की कोशिश करें। धीमी सी आती है आवाज, बहुत ऊंची आवाज नहीं होती। एक बार आती है, 2 बार आती है, 3 बार आती है, फिर खत्म हो जाती है कि ये तो ढीठ बन रहा है, इसको तो कहने की जरूरत है, ये सुधरेगा नहीं। पर शुरू में आती जरूर है, हर एक को आती है, चाहे वो कितना ही बुरा हो। तो कृष्ण जी तो हमारे मन के अंदर ही हैं, जो अच्छे विचार है वो स्वयं भगवान के ही विचार है। हाँ, मंजी ने बिल्कुल ठीक कहा। राम के लिए, राम और उसके बाद कृष्ण हुए। राम का मतलब ही है रमण करना। राम रमणे, कि हर हृदय में वो रमण करते हैं, हर हृदय में वो वास करते हैं, वो हमारे अंदर हैं। हमने अपने अंदर झांकना है। ये बार बार गीता में उपदेश दिया है, अंतर मन में झांको अपने। ठीक नहीं, है। अगर अच्छा हम अच्छे इसी लोगों नाम के से साथ पहले रहते हैं, अच्छा ज्ञान पढ़ते हैं, तो जो हमारा मन है वो विवेकशील हो जाता है। तो हमारा विवेक जगाता है हमको कि नहीं, दिस स्टेप इज रॉन्ग, ये नहीं यस। करो। या जब कुछ करने वाला होता है तो हाँ, ये करना चाहिए। तो वो विवेक हमारे जो अंदर होता है ना, वो हमें उसको उस चीज उसको की जगाना वार्निंग, है, उसको जगाना है, पर है ये वो वार्निंग देता है। हाँ। सही। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे अर्जुन जी की तो काउंसलिंग कृष्ण जी ने की कि ये है, उसको मतलब कर करके काउंसलिंग कर करके उनका मन बना दिया कि यस, युद्ध करना है। तो जो हम लोग हैं, हमारी काउंसलिंग कौन करे, यू नो। तो हमें कभी अच्छा लगता है, गलत लगता है। और हमारी जो आदतें हैं, ठीक है, हमें पता तो होती है गलत है या राइट है, पर उसको सही रास्ते पर, मुझे मालूम है गीता पढ़कर ये कर पर एक चाहिए जो आपको गाइड करे। ये सेशन जो अटेंड कर रहे हैं, नहीं, वो देखिए, तो पक्का अभी होता सुना, जाता है। अभी सुना। छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है। लेकिन फिर तो हम अपने आप चलना शुरू कर देते हैं ना, फिर तो जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो बुढ़ापे में हमें सीखना नहीं है, हमें सहारा चाहिए होता है। तो जैसे छोटे बच्चे को शुरू में उंगली पकड़ के चलना सिखाना पड़ता है, उस तरीके से हमें उस आयु में जब हम शुरू करते हैं तो आवश्यकता होती है कि धीरे धीरे हमारी, यदि हम चाहेंगे अच्छे मार्ग पर चलना तो अपने आप पैर उधर ही जाएंगे, यदि हम चाहेंगे मैं नहीं चलना तो नहीं जाएंगे। देखो ये मंजू जी, हमारे तो विवेक इतनी गृहस्थी में उलझे हुए हैं, यहाँ से सारा सुना, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। विद इन 10 मिनट जब बंद किया, फिर वही चक्करबाजी, ये करना वो करना। तो देखो, वो जो कहते हैं ना, जो आपकी आते हैं, जो आप करते आ रहे हो, वो वही चीज चलती रहती है। वो हमें मालूम है, बिल्कुल 100% मालूम क्या गलत है क्या राइट है। पर मैं ये कहती हूँ कि उलझ जाते हो आप अपने इस चक्कर में, गृहस्थी के चक्कर में। श्री कृष्ण ने तो कभी गृहस्थी छोड़ने के लिए कहा नहीं, वो तो कहते सारा व्यवहार करो। ही है जिन्होंने कभी नहीं कहा, संन्यास की बात ही नहीं की। नहीं, वो संन्यास तो लेना ही नहीं। नहीं, क्योंकि वो संन्यास से ऊपर त्याग को रखते हैं। संन्यास का मतलब कर्मों को छोड़ देना, और त्याग का मतलब है कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना। तो वो तो त्याग को ऊपर रखते हैं। उन्होंने तो कभी गृहस्थ छोड़ने वाली, उन्होंने तो स्वयं भी कभी गृहस्थ नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण तो हमेशा ही गृहस्थी रहे, 4 उनकी पत्नियां थी। बहुत डीप है। नहीं, कहते हैं कि संसार का सारे व्यवहार करते हुए, सब व्यवहार करते हुए अंदर अपने परमात्मा की ज्योत को जला के रखो। और बुद्धि और विवेक की बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, कठोपनिषद में कहा है, बुद्धिम तो सारथिम विधि, कि बुद्धि जीवन रूपी
जीवन रूपी रथ जो है, ये जीवन रूपी रथ है, बुद्धि उसकी सारथी है। तो उस बुद्धि में हमें विवेक जगाना है, और विवेक की जागृति जब होगी तो स्वयं ही ये सब भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं इंसान के। और आशा जी, गृहस्थ में तो कहीं पे कोई कर्तव्य का कोई विरोध नहीं है। अच्छे गृहस्थ के साथ साथ भी आप इन सब नियमों का पालन, हम सब इन सब नियमों का पालन कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह से, अहंकार से बच सकते हैं। उससे गृहस्थी बल्कि और भी सुखी हो जाएगी। हमारे शशि वैद्य जी ने भी अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि आशा जी कह रही है कि हमारी काउंसलिंग कौन करेगा। तो ये जो इस समय जो चर्चा चल रही है वो एक तरह की काउंसलिंग ही हो रही है ना हम लोगों के लिए, कि हमको जो नहीं बातें पता वो बता ले, नहीं सही है। शशि ठीक है। मिला तो मिला। अब ये सब काउंसलिंग करके हमको उसकी तरफ मोटिवेट करने की कोशिश हो रही है, और इसी को फॉलो करे, समझे दिमाग में और उसको फॉलो करे, तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा जिंदगी में, क्यों नहीं आएगा। ठीक है जी, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण। जी बहुत